उसके पास बिल्डिंग प्लान्स का नोटिस नहीं था, उसके पास किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट नहीं था, उसके पास कोई नक्शा नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो कॉस्ट जो है अनएक्सप्लेन्ड में डाल दी गई, उस पर टैक्स लागू हो गया। फिर एक और पर्सन का वेल्थ स्टेटमेंट में ही फॉरेन रेमिटेंसेस डिक्लेयर थी, फॉरेन रेमिटेंसेस डिक्लेयर थी, बट क्या था कि जब उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए जो टू इम्पोर्टेंट, जो कि फॉरेन रेमिटेंसेस की डिक्लेरेशन के लिए ज़रूरी हैं, लाइक बैंक स्टेटमेंट एंड इनकैशमेंट सर्टिफिकेट, तो वो थे, दोनों उसके पास मौजूद थे। लेकिन क्या है, उसने क्या क्रेडिट क्लेम किया हुआ था तकरीबन 17 लाख का अगेंस्ट फॉरेन रेमिटेंसेस, ठीक है। तो वो उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि किस तरह या क्रेडिट उसने क्लेम किया है, वो रिजेक्ट हो गया। अब जिस तरह भी अनोमली होगी ना वेल्थ स्टेटमेंट में, जब भी कहीं ना किसी भी जगह पे, तो आपको 111 का नोटिस इशू हो जाएगा, ठीक है। 111(1) का फिर ऑर्डर जो है वो आपको लाइक फॉलो करना पड़ सकता है, आपको जो है कॉन्फ्रंट करना पड़ सकता है। फर्दर एक और मैंने वहाँ पे पॉइंट लाइक देखा, 111(1) का जो ऑर्डर जिस हुआ था, वो उसके पीछे रीज़न क्या थी कि जो बंदे ने अपनी जो है वो लाइक बैंक बैलेंस है ना, वो ट्रांजेक्शन्स की हुई थी, लेकिन उसको ये कंफर्म ही नहीं था कि ये जो 1 करोड़ की उसकी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उसके लोन है, उसको ये एडवांस मिला है, या फिर उसको जो है इसमें किसी के पैसे हैं उसके अकाउंट में, या फिर फॉरेन रेमिटेंसेस के हैं। मीन्स कि वो हेड वाइज उसके जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रॉपर कर पाया या अवेल नहीं प्रोवाइड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको भी अनएक्सप्लेन्ड इनकम में कर दिया गया। तो इसी तरह यही होता है कि जब आपको 111 का नोटिस आता है, तो जो आप एविडेंसेस दे देते हैं अपने एक्सपेंसेस के, इन्वेस्टमेंट के, एसेट्स के या इनकम के, वो सेटिस्फैक्ट्री हों, तो आपको वो ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, नोटिस को अदरवाइज़ एक्सेप्ट कर लिया जाता है।